आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे पंकज इकोनॉमिक्स हार्स में। और आज मैं आपको जो है लगातार नए नए अपडेट्स दे रहा हूं, क्योंकि अब 10th का रिजल्ट जल्दी आपको आएगा। 10th का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया है, तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो एक अच्छी संस्था की तलाश में हैं और जो आपको अच्छी सर्विसेज देती है, वो आपका है पंकज इकोनॉमिक्स हार्स, जो कि पूरे बिहार में लगभग 18 वर्षों से ह्यूमैनिटीज़ के और आर्ट्स के सही विषयों की पढ़ाई आपको दे रही है, सुविधा दे रही है। और हमारे यहाँ से बच्चे पढ़कर ना कि सिर्फ हमारे राज्य में, बल्कि अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग कोने के जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं और अपनी जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा कर रही है, उनके जो सपने पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, आपका जो है यदि आप 10th पास कर गए हैं या 10th पिछले बार पास कर गए, कुछ लोग नहीं पढ़े थे, या फिर इस बार 10th दिए हैं और प्लान किए हैं कि आपको जो है ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी करनी है, एक अच्छी कोचिंग संस्था की तलाश है, तो पटना में आए हमारे यहाँ विजिट करें और सभी चीज़ को समझें, देखें और फ्री क्लासेस को ज्वाइन करें। हमारे यहाँ सभी विषय के स्पेशल फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, सभी विषयों की आपका कंपाइल किया गया स्टडी मटेरियल है। साथ ही साथ जो भी क्लासेज हमारे यहाँ होती है वो सभी का जो है लाइव टेलीकास्ट, दैट मीन्स कि उसका लाइव प्रसारण भी आपका होता है और वो अगले 1 सालों तक आपके रिकॉर्डिंग में रहता है। दैट मीन्स कि कोई किसी भी तरह का क्लासेस अगर आपका छूट जाती है तो उस क्लासेस को आप आराम तरीके से बैकअप क्लासेस के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था इसलिए की गई है और एक वरदान भी कहिए, कोविड के बाद इस तरह की सिचुएशन हो रही कि सभी कोचिंग संस्था को, अच्छी अच्छी कोचिंग संस्था को जो है लाइव क्लासेस भी देना एक कंपलसरी बन गया था। और चलिए, आज के डेट में आपके लिए वो फ्रूटफुल भी है और हमारा पूरा सेटअप है, क्योंकि कोविड के कारण, कोविड में भी हम लोग जो है पूरे सालों भर हम सर्विसेज देते रहे थे, कम बेसी देते रहे थे, और अब तो इस तरह की कोई समस्या ही नहीं है। तो 10th पास करके ह्यूमैनिटीज का जो चयन करना चाह रहे हैं, उनका जो सपना है कि सिविल सर्विसेज में जाने का हो, या आपका सिविल जुडिशरी में जाने का हो, या मास कम्युनिकेशन में जाना का हो, या इस तरह की और किसी फील्ड में जाना का हो जिससे आपका संबंध हो, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है और एक अच्छा मार्ग प्रशस्त मिलता है। क्योंकि मैं खुद पटना विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, मैं आपको एक अच्छा गाइडलाइन देता हूँ ताकि आप जो है अपने भविष्य को अच्छे तरीके से संभाल सकें। और इस बार जो है आप सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी की व्यवस्था मैंने किया है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इस तरह की व्यवस्था की गई, जो ऐप मैंने आपको दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बच्चों के लिए, और उस ऐप में जो है देश विदेश के अनंत किताबें, हमारा जो संविधान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो संविधान, मूल संविधान है, इंसाइक्लोपीडिया है, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स के द्वारा जो बुक लिखी गई है, जो काफ़ी महंगी होती है, उसका मैंने अरेंजमेंट किया है कि आप उसको पढ़ेंगे। और दूसरी बात आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंस होता है कि आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यदि आपने ह्यूमैनिटीज का चयन किया है तो जैसे कैसे साइंस के विद्यार्थी साइंस चयन करते हैं, उनको लगता है कि हमको आगे इसमें करियर बनाना है, तो अपनी सारी काम शुरू कर देते, तो उसी तरीके से बाबू आप भी अगर ह्यूमैनिटीज का चयन किए हैं कि हमको और आगे रखना है, इस फील्ड में रखना है, तो आप देर ना करें, क्लासेस को ज्वाइन कर लें जितना जल्दी से जल्दी हो। ऐसे तो लोग क्लास सालों भर ज्वाइन करते रहते हैं, लेकिन इस समय जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं आपको भरपूर समय मिलता है, चूंकि अभी जो क्लासेस शुरू हो रहा है 28 मार्च से, और आपका इंग्लिश मीडियम और 2 अप्रैल से हिंदी मीडियम का बैच मैं आपको दे रहा हूँ। और ये सारे जो बैचेज हैं आपका जो है अलग अलग, दोनों मीडियम की बैच अलग अलग होती है। हिंदी मीडियम का सुबह में बैच होता है, इंग्लिश मीडियम का शाम में बैच होता है। तो मैं आपको पुनः बता दूं, लिख के बता दूं कि जो हमारा जो बैच है, कुछ बच्चे का इंक्वायरी आ रहे थे ऑफिस में, तो बच्चों का डिमांड था कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूं, तो मैं इसीलिए आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो बैचेज हैं बाबू 11th का वो 28 से है, 28 मार्च से है। ये 11th का बैच है ना, ये 11th का बैच है, ये इंग्लिश मीडियम बैच होगा, 11th का इंग्लिश मीडियम बैच है। और 11th का ही जो आपका जो है हिंदी मीडियम बैच आपका जो है 2 अप्रैल से शुरू होगा, 2 अप्रैल से शुरू होगा। और ये उजाला स्कीम के तहत आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसका अनाउंसमेंट मैं कल करूंगा। उजाला स्कीम क्या है, 12th के बच्चे हैं, उजाला स्कीम का हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं, आप सभी को लाभ मिलेगा। और अभी जितने सारे स्टडी मटेरियल बने हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप उसे
अपने ऐप में पढ़ेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ, अगर उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो जो नॉर्मल चार्ज है वो आपका बुक्स के रूप में यहाँ से मिलेगा। ये एनसीईआरटी बुक्स है ना। दैट मीन्स कि अभी जो 10th 11th और 12th है, हमको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है, आगे कुछ नहीं करना। हाँ, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, जुडिशरी में जाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी जो भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इसके आधार पर ही हम लोग, चूंकि इसी से कंपाइल किया हुआ मटेरियल मैं आपको दूंगा जिसका क्वेश्चन आंसर के रूप में एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के आधार पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी आंसर मैं आपको इसमें आपको संस्थान की ओर से दिए जाएंगे। बस आपको पढ़ना है और आगे की ओर पढ़ना है। तो हमसे जुड़े रहिए और अभी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और फिर आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप आराम से आइए। हमसे मिलने का समय है सुबह में 11 बजे तक हम मिलेंगे ऑफिस से। अगर हमसे मिलना है तो शाम में 5 बजे से हम 7 बजे तक रहते हैं। वैसे दिन भर ऑफिस खुला रहता है, आप इंक्वायरी वगैरह आकर ले सकते हैं और अपना सीट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।